गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड लिन दिखा जाता है, जो अपने आप को ही देखते हुए कहने लगता है कि इस टाइम पर मैं 23 इयर्स का था। मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि मेरे फ्यूचर ने तो मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, बट मौत अचानक मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये देखकर मैंने भी एक चीज सोच ली कि जो भी टाइम मेरे साथ कर रहा है, मैं भी उसका खुलकर मुकाबला करूंगा। यही सोचकर वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और वैसे ही उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लाइक वो एक व्हील चेयर वाला पर्सन से फुटबॉल प्लेयर बन गया था, और जब वो फुटबॉल गोल की तरफ फेंकता तो गोल से लगकर वापस एक लड़के को आकर लग जाती, जिसे देखकर सभी लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे और देखने लगते हैं कि इसको ठीक से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। हमें हमारी फीमेल लीड अन दिखाई जाती है, जो काफी पुअर लड़की होती है और वो पार्ट टाइम की जॉब भी करती होती है। डम्पलिंग्स वो जो सेल कर रही होती है, उसे लेने के लिए कुछ लोग तो आ रहे होते हैं, बट जब उसकी डम्पलिंग्स खत्म होने वाली होती है तो एक कांटा आती और कहने लगते हैं कि मुझे डम्पलिंग्स चाहिए। वो जैसे उसके सामने पैक करने के लिए उसके ऊपर वाले कवर को उतारती है, तो ये देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हारी डम्पलिंग तो बिल्कुल भी ठीक से रैप नहीं है और मैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आन ने सोच लिया था कि अब वो उसे सेल नहीं करेगी, और जैसे एक लड़का आकर पे भी कर देता और बताता है कि मैं डम्पलिंग्स लेने के लिए आया हूँ, तो वो बताते हैं कि सब खत्म हो गई। वो पता लगता है कि वो लड़का लिन था। कहने लगता है कि डम्पलिंग्स तो ये सामने पड़ी है, तो ये क्या है? तो वो बताते हैं कि ये ठीक से रैप नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तो आन भी कहते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे देती हूँ, अगर टूट जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा होंगी। ये कहकर उसको 2 बॉक्सेस पैक कर देती है। अब लिन तो इसे देख ही जा रहा था, बट आन ने तो मास्क लगाया हुआ था, इसलिए लिन इसका फेस नहीं देख पाता और अपना ऑर्डर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आन की फ्रेंड शीन आती है, जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसे देखकर वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बताती है कि मैं तो दांत निकलवाने के लिए गई थी, वही निकलवा कर आ रही हूँ। तो ये इसको अपनी शॉप के अंदर बुला लेते हैं। अब इसकी शॉप में आकर ये बैठ तो जाती है, पर जो बैग इसने अपना साइड में रखा तो उस पर्स को उठाकर ये दूसरी जगह रख देती है। तो ये देखकर वो अपने पर्स को दोबारा से उठा लेते हो। कहने लगते हैं कि तुम ये मेरे पर्स के साथ क्या कर रही थी? ये ब्रांडेड है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, दांत निकलवाने गई थी, पर ब्रांडेड वाला पर्स क्यों लेकर गई? अब इसने मास्क तक भी उतार दिया था और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जॉब क्यों करती हो? तुम इस तरह यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए, वो भी एक वेट मार्केट में। तो वो कहते हैं कि तो क्या हुआ? तो शीन कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि मेरी लाइफ स्टाइल में मेरे साथ हेल्प करवाया करो, वहाँ से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जैसे मैंने अपने दांत निकालने के लिए भी पैसे लगाए हैं ना। वो कहती है कि देखो, ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ पैसे कमाने के लिए, और अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ ना। तो जब मेरा दिल करेगा तब मैं कर लूंगी, और ये जॉब तो मैं आंट की हेल्प करवाने के लिए कर रही हूँ। तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई है? तो वो बताते हैं कि मैं तो तुमसे खाने के लिए आई हूँ। ये कहकर उसको खाना खिलाने के लिए मना लेती है। इधर हमें लिन दिखाया जाता है, जो डम्पलिंग्स बना रहा होता है, और पीछे से इसका फ्रेंड चैन आता है, जिसके हाथ पर फ्रैक्चर था। इसी वजह से वो अपनी ड्रिंक भी लिन से ओपन करवा रहा होता है, और फिर पूछने लगता है कि तुम क्या बना रहे हो? डम्पलिंग्स को देखकर कहता है कि तुम डम्पलिंग्स बना रहे हो। तो कहता है कि बस ये बताओ तुम खाओगे या नहीं खाओगे? तो चैन कहने लगता है कि देखो, चाहे मैं बीमार हूँ, पर हमारी तो छुट्टियाँ चल रही है ना, तो हमें यहाँ डॉम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह पर रहना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। आगे से लिन कहने लगता है कि तुमने जहाँ पर जाकर मर्जी रहना रह लो, मैं तो डॉम में रहूंगा, मुझे तो यही जगह अच्छी लगती है। ये कहकर उसे चैन को साफ मना कर दिया। तो इधर आन दिखाई जाती, जो अपनी फ्रेंड शीन के साथ बैठकर खा रही होती है। शीन अपने सूप को देखकर कहने लगती है कि ये सूप का डिश वॉश ज्यादा लग रहा है, और तुम क्यों रोज राइस खाती रहती हो? क्या ये सेल पर है? तो वो बताती है कि हाँ, ये सेल पर है। तो शीन कहती है कि कभी तो ज्यादा पैसे लगाकर कुछ खा लिया करो। तो कहती है कि नहीं, सेल की चीजें सस्ते में होती है और मुझे सेल की चीजें ही पसंद है। अब उसकी बातों को सुनकर अपना सूप पीने लगती है और कहने लगती है कि ना तो तुम्हें उस आंट की शॉप संभालनी चाहिए और ना ही उनको इस घर का रेंट देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ का रेंट नहीं दूंगी तो कहाँ पर जाकर रहूंगी? छोटी सी जगह में, मुझे वहाँ जाकर नहीं रहना। अब इन्हीं बातों में शीन एक पिक को देखती है और बताने लगती है कि देखो, हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच हो रहा है, वहाँ पर देखो सीनियर भी आया हुआ है, और एक सीनियर जिसका नेम जो होता है उसे शीन जानती थी, इसीलिए जल्दी से आन को भी पिक दिखाने लगती है और बताने लगती है कि ये वो सीनियर है जो हमारे आने से पहले ही पास आउट हो चुका था। अब आन जब उस पिक को देख रही होती है तो उसकी नजर लिन पर पड़ती है। लिन को देखकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती? तो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जानती, ये कौन है? तो आन बताते हैं कि ये मेरी
शॉप पर डम्पलिंग्स लेने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि ये हमारे स्कूल में पढ़ता है। तो शिन भी उसे देखकर कहने लगते हैं कि हाँ, वैसे तो मैंने भी इसे कभी अपने स्कूल में नहीं देखा, पर इतने प्यारे लड़के को मैं इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, और ये कैसे हो गया कि मैंने ना देखा हो। आन तो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि आन इंटरव्यू के लिए एक ट्रेन से जा रही होती है। वहीं पर उसी जगह उसी सेम प्लेस पर लिन भी होता है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते और जहाँ पर उन्होंने जाना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और अभी तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। आन तो बैठकर अपने इंटरव्यू का वेट कर रही होती है, तो लिन दिखाया जाता है जो वॉशरूम में अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया। तो कहने लगता है कि डॉक्टर ने वही पिछली वाली बात ही बोली है, कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, तुम्हें अपना इंटरव्यू आराम से देना चाहिए। तो लिन कहने लगता है कि आप हमेशा यही बात बोलते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ और तुमने बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान नहीं होना। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इंटरव्यू देते साथ ही वापिस आपके पास आ जाऊंगा। अभी ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर तो लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पूछने लगता है कि मॉम ने मेरे बारे में क्या बात की। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कब वापिस आ रहे हो। ये सुनकर लिन कहता है कि ग्रैंडपा हमेशा की तरह आपकी बार में आपने खुद से ही बात बनाई है ना। पर ग्रैंडपा अभी तो इस बात को नहीं मानते। कॉल के कट होने के बाद लिन अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं इंटरव्यू के बाद घर वापिस आ जाऊंगा, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अभी कोई आगे मैसेज लिखने वाला होता है। इतने में बाहर से वॉशरूम की तरफ आते हुए कुछ लोगों की आवाज आती है। उसका लीडर उसे डांट रहा होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा छुट्टियां कर ली थी अपनी ग्रैंडमा के बीमार होने की वजह से। इसी वजह से बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कैंसिल हो रहे थे और ये सब बातें लिन भी सुन रहा होता है। चुप करके उनकी बातें मिरर से ही उन लोगों को देखकर सुनी जा रहा होता है और यहाँ तक कि उस एम्प्लॉय को निकलने को भी बोल दिया जाता है कि तुम इतनी छुट्टियां करोगे तो तुम निकल ही जाओ, यहाँ पर तुम्हारे काम करने का कोई फायदा नहीं। तो वो कहने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा तो आईसीयू में है, तो मुझे उनके पास जाना पड़ता है। अब लिन को तो शायद अपने ग्रैंडपा ही याद आ रहे होंगे कि मैं भी तो उनके पास जा सकता हूँ ना, और उनके लिए मुझे छुट्टियां भी लेनी होंगी, तो ये कंपनी तो मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देगी। बट फिर भी उसकी बातें वगैरह सुनने के बाद उसको टिश्यू देकर वॉशरूम से निकल आता और इंटरव्यू देने के लिए आ गया था और उसकी सीट तो आन के साथ ही होती है। आन जैसे उसके बैग को देखने के बाद उसे देखते हैं तो फौरन से पहचान जाती है। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है कि आप अपने बारे में बताएं। वो लड़का अपने बारे में जब बता रहा होता है तो आन के मोबाइल पर कॉल आने लगती है, जिसका मोबाइल साइलेंट पे भी नहीं होता और इसी वजह से जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये मोबाइल किसका साइलेंट पर नहीं है। लिन देख रहा होता है कि आन का मोबाइल है और वो अपने पॉकेट में हाथ में मार रही है, मतलब साइलेंट करने के लिए, और काफी ज्यादा डर भी रही है। यही देखकर वो खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर ऐसे फील करवा रहा होता है कि जैसे उसके मोबाइल पर कॉल आ रही है। आन भी उसको इस तरह करते देखकर अपने मोबाइल को साइलेंट पर कर देती और ये भी सभी लोगों से सॉरी करने लगता है कि मैं मोबाइल को साइलेंट पर करना भूल गया था। अब वो तो इसे डांटने लगते हैं कि अगर तुम्हारा यही बिहेव रहा काम पर भी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ना ही हम आपको इस तरह काम पर रख सकते हैं। ये कहकर उन्होंने इंटरव्यू से पहले लिन को मना कर दिया था और लिन भी चुप करके निकल जाता है सभी लोगों से सॉरी करने के बाद। पर ये बात आन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। उसके जाने के बाद फौरन से उसके पीछे आ जाती है और उसको देखकर लिन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि तुमने मेरी वजह से इंटरव्यू छोड़ दिया और ये भी दिखाया कि तुम्हारा मोबाइल साइलेंट पर नहीं था जबकि मेरा मोबाइल साइलेंट पर नहीं था। तुम्हें इंटरव्यू जाकर देना होगा, मैं सबको जाकर बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो वह कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मेरी फील्ड फर्नीचर वाली है और ये मीडिया वाला डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर कैसे जॉब कर सकता है, इसलिए मैंने आपका इल्जाम अपने पर ले लिया और मुझे इस चीज में कोई इशू नहीं है। कहीं तुम तो इंटरव्यू छोड़कर नहीं आ गई हो ना। तो वह कहती है कि हाँ मैं भी इंटरव्यू छोड़कर आ गई हूँ, अगर तुम आ गए तो मैं वहाँ पर कैसे रह सकती थी, और अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते तो मैं भी यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। ये कहकर उसके साथ ही लिफ्ट में आ जाती और लिन भी उसके साथ काफी खुश होता है। अब बाहर आते साथ ही वो लिन से उसकी वॉइचेट मांग लेती है और लिन भी उसको अपनी वॉइचेट देने के लिए तैयार हो गया था। अब दोनों में कॉन्टेक्ट तो शेयर हो चुका था और ये अपना नेम भी स्पेलिंग के साथ बता
देती और लिन भी अपना नेम इसे स्पेलिंग के साथ बता देता है और वैसे ही वहाँ से जाने लगती है। बट उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है कि मुझे सिर्फ पूछ लेना चाहिए कि यार ये भी वही यूनिवर्सिटी से है जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ। और यही सोचकर वो लिन से पूछ लेती। लिन भी इतना शौक होता है, पूछने लगता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो वो बताती है कि एक दिन पहले शिन ने मुझे एक पिक दिखाई थी, वहाँ पर मैंने तुम्हारी पिक को भी देख लिया था जिसमें तुम बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो वो बताता है कि हाँ मैं उसी यूनिवर्सिटी से हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कौन सी फील्ड से हो। तो वो बता देते है कि मैं कौन सी फील्ड से, और इसके बारे में भी पूछती है। तो वो बताता है कि मैं इंडस्ट्रियल डिजाइन की फील्ड से हूँ। और इसी के बाद आनो से ये भी बताते हैं कि हम एक दिन पहले भी मिले हुए हैं जब तुम डम्पलिंग्स लेने के लिए आए थे। अब ये बात सुनते ही लिन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही मास्क वाली लड़की है जिससे मैं देखता रह गया था इसके बात करने के तरीके से। तो कहते हैं कि अच्छा वो आप हो। तो कहती है कि हाँ देखो कैसा इत्तेफाक है, हम दोनों ने एक दूसरे से दोबारा मिल लिया। चलो मैं आपको किसी दिन ट्रीट दूंगी इसी थैंक्स के लिए जो आपने मेरे लिए इतनी बड़ी फेवर की। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो लिन भी उसे रोकते हुए बोल देता है कि आज कैसा रहेगा अगर तुम आज मुझे ट्रीट दे दो। ये बात सुनते आन भी रुक जाती है और वो इतनी खुश हो रही होती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी। अब दोनों खाने के लिए आ जाते और दोनों साथ में बैठकर बातें भी कर रहे होते हैं। लिन उससे कहते हैं कि क्या तुम पार्ट टाइम डम्पलिंग्स का काम करती हो। तो वो बताते हैं कि वो तो मैं आंट की हेल्प करवा रही क्योंकि उनके हस्बैंड बीमार है तो वो काम नहीं कर पाती, तो मैं उन्हीं के लिए जाकर काम करती हूँ। और क्या तुम्हें डम्पलिंग्स बनाने आते हैं। तो वो बताता है कि हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है क्योंकि मैं बचपन से ग्रैंडपा के पास रहा हूँ। ग्रैंडपा कारपेंटर थे और उन्हें बहुत ही अच्छी कुकिंग करनी भी आती थी, तो मैंने उन्हीं से कुकिंग करना भी सीखा। तो ये बात सुनकर आन बताते हैं कि मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता पर मुझे कॉफी बनानी आती है क्योंकि मैंने अपने फ्रेश ईयर में पार्ट टाइम जहाँ पर काम किया था वो कॉफी शॉप थी। और लिन भी बताता है कि मैंने ग्रैंडपा से कारपेंटर का काम भी सीखा हुआ है। इन बातों के बाद लिन कहता है कि अब तुमने भी जॉब ढूंढनी है और मैंने भी जॉब ढूंढनी है, तुमने भी पार्ट टाइम काम करना मैंने भी पार्ट टाइम काम करना है, मतलब हम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। यही सब बातें कर करके वो खुश हो रहा होता है। आन को याद आता है कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रीम करवानी थी और ये बात उसने लिन को भी बताई थी कि वो कभी कभी अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रीम पर सेल का काम करवाती है। और यही बात कहकर वो जाने से पहले लिन से कहती है कि तुमने खा लिया। और फिर जब बिल मांगने लगती है तो लिन बताता है कि मैंने पे कर दिया है। तो वो कहती है कि तुमने क्यों पे किया, ट्रीट तो मैंने देनी थी ना। तो लिन आगे से स्माइल करके कहता है कि तुम गरीब हो ना, क्योंकि आन ने उसे बताया था कि वो वेजिटेबल्स इसलिए खाती क्योंकि वो सस्ते होते हैं और वो सेल्स की चीजें भी इसलिए खाती क्योंकि वो सस्ती होती है। और लिन तो ये बात कहकर उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और आन भी उसकी बात का गुस्सा नहीं करती। अब आन तो अपने फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए आ गई। तो शिन कहने लगती है कि तुम्हारा रोमांटिक इनकाउंटर हो गया, कहीं अपनी दोस्त को ना भूल जाना। तो वो कहती है कि वो तो कोइंसिडेंस था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि अच्छा इतना कोइंसिडेंस था कि तुमने उसकी वही चैट भी ले ली, तो मेरे लिए उसके साथ वाले प्लेयर की भी तो वही चैट ले लेती ना। तो आन से कहती है कि अभी हम एक दूसरे को इतना जानने नहीं लगे। तो कहती है कि तुम उससे मिला करो ना ताकि एक दूसरे को जान जाओ और फिर मेरे लिए भी उसकी वही चैट ले आना। तो कहती है कि हाँ हाँ जरूर ले आऊंगी। शिन तो ये तक कह देती है कि तुम्हें उसको कहना चाहिए कि वो मेरी लाइव स्ट्रीम देखे और उसको जो भी प्रोडक्ट पसंद आए मैं उसे दे दूंगी। तो आन उसे बताने लगती है कि तुम लड़कियों के प्रोडक्ट सेल करती हो और वो लड़कियों के प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा। तो शिन कहती है क्या पता उसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड हो, क्या तुमने ये बात नहीं पूछी। तो कहती कि पहली बार तो मिली थी, मैं थोड़ी ना ये बात पूछूंगी। इधर लिन दिखाया जाता है जो उन्हीं की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। उसके फ्रेंड की जब लाइव स्ट्रीम देख रहा था तो उसका फ्रेंड चैन आ जाता, कहने लगता है कि तुम तो एक लड़कियों की प्रोडक्ट की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम फिर इसकी लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहे हो। तो लिन तो उसे तंग करने लगता है, कहने लगता है कि ये देखो ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की लग रही है। तो वो कहता है कि नहीं ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और शिन के फेस को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो हमारी यूनिक की शिन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल उसके जैसी लग रही है। पर लिन उसकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, बस लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। तो चल के लगता है कि ये सब फ्रॉड कर रही है, ये सब उसके प्रोडक्ट्स फेक होते हैं, मुझे तो ये शक्ल से ही फेक लग रही है। पर लिन कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्रोडक्ट बस सेल करती है। तो वो कहता है कि प्रोडक्ट ही फेक है। पर इतने में लिन को लेने के लिए कार आ जाती है। तो वो वैसे ही देखकर अपना लगेज वगैरह दे देता और चैन को बाय करके चला गया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखा
दिखा जाता है कि लिन अपने ग्रैंडपा के घर पर पहुंच गया था। ग्रैंडपा इसके लिए खाना बना रहे होते हैं और साथ में अपना एक फेवरेट शो भी देख रहे होते हैं जो फैंटेसी का होता है। ये देख कर लिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको तो सस्पेंस वाली चीजें ज्यादा नहीं पसंद थी। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि सस्पेंस में पता नहीं लगता कि मारा किसने है, तो मैं उससे बोर हो जाता हूँ, तो मुझे ये नहीं पसंद, बल्कि इनका रोमांटिकपन देखना ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें लड़के ने उसी पर्सन को मारा होता है जिस पर्सन को लड़की ढूंढ रही होती और लड़की की शादी भी उसी लड़के के साथ हो जाती है। इसका रोमांटिक एरा देखने में ज्यादा ही मजा आता है। लेकिन अपने ग्रैंडपा की ये सब बातें सुनकर कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपका इन चीजों में कब से इंटरेस्ट होने लगा। तो ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि अपने टाइम में तो मुझे डेट करने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर तुम्हारी ग्रैंडमा से शादी होगी तो उन्होंने मुझे किसी तरफ भी जाने नहीं दिया, तो अब बूढ़े होकर उन्हीं सब चीजों को देखूंगा ना। तो लिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा अगर आप अभी भी डेट करना चाहते हो तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। अब ग्रैंडपा ने खाना बना लिया था, दोनों खाने के लिए बैठ गए थे। ग्रैंडपा तो अपना फेवरेट सीरियल अभी भी देख रहे होते हैं और लिन तो उन्हें देखकर खुश होता है कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है। और तभी लिन को मैसेज आता है कि उसे ये को लेने के लिए जाना है। ये देखकर वो ग्रैंडपा से कहता है कि मैं ये को लेकर वापस घर पर आ जाऊंगा जल्दी। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये से पढ़ाई के बारे में कोई भी बात मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ने के लिए ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, उसको किसी मेडिकल फील्ड में भेजना है और एंट्रेंस एग्जाम भी उसका अच्छा होना चाहिए, तो तुम बिल्कुल भी उससे एग्जाम और पढ़ाई की बात मत करना, और हो सके तो अपने मॉम डैड के घर पर एक रात भी गुजार आना, नेक्स्ट डे मेरे पास आ जाना। इतने टाइम बाद आए हो तो अपने मॉम डैड के घर पर भी तो रहना चाहिए ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। अब लिन उनकी बात मानकर अपने भाई ये को लेने के लिए चला गया। तो इधर आन दिखाई जाती है जो अपने डैड के साथ होती और कहने लगते है कि डैड के आपको किस्मत पर यकीन है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मुझे तो किस्मत पर यकीन है, अगर किस्मत ना होती तो तुम्हारी मॉम और मैं कभी भी एक साथ ना होते। तो वो इसकी मॉम और अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि उसने मुझे सामने आकर रोक लिया था और मैं उस टाइम पर ट्रक चलाया करता था, डिलीवरी का काम करता था। अब उसने रोक कर मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने भी इतनी प्यारी लड़की को देखकर लिफ्ट दे दी। हमारी बहुत अच्छी बात चलती रही, पर जैसे ही उसका रास्ता खत्म हो गया तो वो चली गई। ये सुनकर आन कहने लगते हैं कि आपको एक दूसरे से कॉन्टेक्ट तो ले लेना चाहिए था, पर उसके डैड कहते हैं कि बस नहीं लिया था। और फिर से किस्मत में एक दिन मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ वहीं पर वो भी होती है, और फिर मैं राइस और सूप ऑर्डर करवाता हूँ तो वो मुझे सर्व करती है। इसी तरह मैंने काफी बार ऑर्डर करवाया और हमेशा वो मुझे सर्व किया करती थी। मुझे लगने लगा कि वो मुझे लाइक करती, और इसी के बाद मैंने एक दिन उसे सर्व किया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम बन चुकी थी। बट किस्मत एक जैसे ही नहीं रहती और किस्मत को अपने हिसाब से चलाना भी मुश्किल काम होता है। ये बातें सुनकर आन तो काफी सैड सी हो जाती है। अब इसके डैडो से पूछने लगते हैं कि ये तो बताओ तुम क्या किस्मत की बातें कर रही थी, तुम भी तो कुछ बताओ ना। पर आन उन्हें कुछ भी नहीं बताती और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी